हे गाइस, दिस इज़ हसन नूर। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जो हमें यूजुअली विजिट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो इस पर बात करेंगे। मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड रहते हैं वो इस तरह से होते हैं कि ज़्यादातर लोग, आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनीज़ में काम नहीं करते, ठीक है, और उनके कुछ ये HR डिपार्टमेंट्स हो गए और उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गए, इस तरह के कह लें कि उनकी कंपनीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी कंपनी में होते हैं जहाँ एक ही पर्सन होता है जो ये सारी चीज़ें डील करता है, ठीक है। तो उनके पास इस तरह के NOC के पैटर्न्स वगैरह नहीं रहते, तो उनके क्वेश्चंस मोस्टली ये आते हैं कि हमें NOC को टाइप कैसे करना है, क्या बनाना है, क्या लिखना है उसके अंदर। एंड फर्दर लोगों के क्वेश्चन इस तरह के भी रहते हैं कि हमें कंपनी जो है वो NOC प्रोवाइड नहीं कर रही, ठीक है, वो किसी कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और कंपनी उनको अलाउ नहीं कर रही, और कंपनी कहती है कि नहीं भाई, हम आपको NOC जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उस सूरत में उनके क्वेश्चन रहते हैं कि क्या वो फेक NOC बना सकते हैं। और थर्ड, वो लोग या जो कि या तो पार्टनर हैं किसी कंपनी के अंदर, या फिर जो वो कह लें कि ओनर हैं कंपनी के, 100% ओनर हैं, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन ये रहते हैं कि उनको NOC चाहिए नहीं चाहिए, किस तरह से वो अप्लाई कर सकते, मतलब NOC से रिलेटेड उनके भी क्वेश्चन इस तरह के वो आते रहते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल टिल नाउ, प्लीज़ डू इट। सबसे पहले तो वो लोग कि जिनके पास पैटर्न नहीं है NOC का, ठीक है, मतलब ऐसे लोग के जिनकी कंपनी उनको बनाकर नहीं दे सकती, या वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है किस तरह से बनाना है, ठीक है, आप खुद इसको टाइप कर लो और हमें दे दो, हम इसको स्टैम्प कर देंगे और कंपनी के लेटर हेड पे आपको प्रिंट करके दे देंगे साइन और स्टैम्प के साथ, ठीक है। तो याद रखें कि सबसे पहले तो आपने ये स्टेप बाय स्टेप टाइप होता है। सबसे जो पहला स्टेप है वो आपने इसको लिखना है कि आप इसका रिसिपिएंट कौन है, आप किसको सेंड कर रहे हैं। तो आपने इसको वीज़ा ऑफिसर लिखना है, लाइक दी वीज़ा ऑफिसर, और उसके नीचे आपने एम्बेसी का एड्रेस लिखना है। जैसे जिस भी एम्बेसी को आप टाइप कर रहे हो, जिस भी एम्बेसी में आपने अप्लाई करना है, उस एम्बेसी का एड्रेस लिख दो। और UAE के अंदर हैं आप लोग तो UAE लिख दें, किसी और कंट्री में है तो वो लिख दें। नीचे आप डेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, NOC फॉर विजिट वीज़ा या जो भी है, और उसके बाद आपने डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर देना। अब स्टार्ट करने का तरीका ये है, इसके बहुत सारे पैटर्न वैसे आप गूगल भी करें तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली मतलब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसको लिखा होता है, आपको नॉर्मली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर इसमें मेंशन करना है, आपकी कंपनी में डेजिग्नेशन क्या है, आप कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, ड्यूरेशन जो टोटल आपने वहाँ सर्विस की हुई है, और उसके बाद आप कितना जो है वो इसमें विदड्रॉ, कितनी आपकी सैलरी कितनी विदड्रॉ करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल है ये आप ऊपर लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप लोग ये मेंशन करेंगे कि कंपनी जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप किसी भी थर्ड कंट्री में, किसी भी कंट्री में जाकर विजिट करते हैं, तो कंपनी इन दैट स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम, लाइक आप एक टेंटेटिव डेट मेंशन कर दें कि मैंने ये फ्लाम एम्प्लॉय है, इसने अपनी जो इसकी वेकेशन जो है, जो एनुअल लीव है इसकी, वो यहाँ इस कंट्री में स्पेंड करनी है, सो कंपनी हैज़ नो इश्यूज़ विद दैट, ही कैन गो ऑन हिज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो वो इस तरह से मेंशन करने के बाद कंपनी लिख देती है कि एक डेट के बाद ये जो सर्टिफिकेट है, NOC है, ये नल एंड वॉइड है। तो उसके बाद नीचे उनका साइन और स्टैम्प और लेटर हेड पे इसको टाइप करना है। फिर बता रहा हूँ, लेटर हेड पे टाइप करना है आपने, और इसका जो पेपर है वो ओरिजिनल होना चाहिए। आप इसको मेल ना मंगवाएं, लाइक अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करें कि इसको मेल के थ्रू आप लोग रिसीव करें, और किसी भी नॉर्मल से A4 साइज़ के पेपर के ऊपर ना निकालें, कोशिश करें अच्छे पेपर के ऊपर हो। सेकेंड, वो लोग कि जो ये कहते हैं कि हमें फेक बनवा लेते हैं क्योंकि कंपनी तो प्रोवाइड नहीं कर रही। देखें, आप लोग ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, अपना टाइम, अपना बजट जो आपने एक रखा हुआ है, ठीक है, संभाल के कि मैंने फलां कंट्रीज़ को विजिट करना है, यू विल लूज़ ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो नेवर गो फॉर फेक डॉक्यूमेंट्स, ख़ास तौर पर वीज़ा के लिए जब आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स करते हैं, ठीक है। अगर आप आल्टर करके किसी भी तरह से फेक बनाएंगे, तो अगर आप पकड़े गए, कॉल हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका वीज़ा जो है वो डायरेक्ट रिजेक्शन भी आ सकती है, और रिजेक्शन के साथ साथ वो आपको कर सकते हैं, मतलब ब्लॉक कर सकते हैं। लाइक इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह लें कि आप लोगों को उसके बाद आप लोग उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड, वो लोग जो या तो पार्टनर हैं या ओनर हैं। देखिए, ओनर्स के लिए सिंपल सी बात है, अगर वो 100% ओनर्स हैं, सो उनको जस्ट अपनी कंपनी का अकाउंट प्रेजेंट करना है स्टेटमेंट के लिए, और उसके बाद उनको NOC नहीं चाहिए बिल्कुल भी,
ठीक है। और जो वो लोग जो पार्टनर हैं किसी के साथ, उसकी परसेंटेज जितनी भी हो वेरी कर दे, इवन 10% और 90% ही क्यों ना हो, तब भी आपने अपने पार्टनर से स्पॉन्सरशिप लेटर लेना होता है। उस सूरत में आपको एनओसी नहीं चाहिए, उस सूरत में आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। और स्पॉन्सरशिप लेटर में ये मेंशन किया जाता है कि ये बंदा जो है ये मेरा पार्टनर है, ओके, इतने परसेंट का इस कंपनी के अंदर, और ये विजिट करना चाहता है एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन। तो किसी भी तरह का कोई अकाउंट जो है वो पेंडिंग नहीं है, ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस चीज़ की कि ठीक है ये बंदा जा रहा है, मुझे इससे कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो एक स्पॉन्सरशिप लेटर होता है जो आपका पार्टनर आपको इशू करता है, ठीक है, अपनी स्टैंप और साइन के साथ, और जिसके थ्रू जो है वो आप अपना वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन थी एनओसी के हवाले से। ख़ासतर स्पेशली इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोग कभी भी फेक डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करें। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो आपकी एनओसी है, या कोई भी और डॉक्यूमेंट है, नेवर गो फॉर फेक डॉक्यूमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।